कला एक ऐसा माध्यम जिसमें एक कलाकार हर पल अपने ईश्वर के साथ व्यतीत करता है। बड़े बड़े तपस्वी और ज्ञानी जिस ईश्वरीय तत्व को समझने में और उसकी तलाश में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, एक कलाकार। यहां मैं सच्चा कलाकार नहीं कहूंगा, क्योंकि जब मैं कुछ कह रहा हूं तो उसका मतलब वही है जो है। जैसे आसमां कहता हूं तो मुझे सच्चा आसमां कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आसमां तो आसमां है, क्या सच्चा और क्या झूठा। और शायद मेरे जीवन में हर कण और हर भाव वही है जो होता है, क्या सच्चा और क्या झूठा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक कलाकार को तो पूरे जीवन भर ईश्वर के सानिध्य में होने का एहसास होता है। इस कलाकार सर्जन ही तो मेरे ईश्वर की पूजा है। शायद मैं इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली हूं जो ईश्वर ने अपनी पूजा के लिए मुझे ये माध्यम दिया। मैं हर पल उसे इसके लिए धन्यवाद अर्पित करूं या उसकी पूजा करूं। मैं मूलचंद अजमेरा, दुनिया को जीतने के दोनों ही साधन हैं मेरे पास, मेरी आवाज और मेरा स्वभाव। लेकिन दुनिया जीतने में क्या रखा है जब जीवन जीतने की समझ आ जाए। और जीवन जीतने के लिए दुनिया में बनी वस्तुओं और भावों की जरूरत नहीं होती है। वो तो ईश्वरीय प्रदत्त कुछ ऐसे सार्थक कार्यों से ही संभव है जिनसे उन्हें प्रेरणा, बल और शक्ति मिलती है, जो मेरे और अजनबियों के बीच में से नहीं है। कहने का मतलब, मेरी जिस साधना से मुझे और उन्हें, जिनका मुझसे दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उन्हें शक्ति मिलती हो, उसी साधना का एहसास ईश्वर को मेरे रोम रोम में समाहित कर मुझे जीवन को हर पल जीतने के लिए प्रेरित करता है और जीतने का एहसास कराता है। मैं इन्हीं रेखा चित्रों से अपने ईश्वर, अपने राष्ट्र, अपने संघ और अपने समाज की साधना करता हूं। मूलचंद अजमेरा ने चित्रकला के मूल तत्व रेखाओं को पहचाना और रेखाओं को अपनी कला का आधार बना लिया। त्वरित गति से कुछ ही रेखाओं के माध्यम से स्मरण योग्य चित्र बनाना मूलचंद अजमेरा की विशेषता है। चक्षु, मस्तिष्क और अंगुलियों का स्वाभाविक संतुलन कर अजमेरा एक अनूठी कृति प्रस्तुत कर देते हैं। अजमेरा व्यवसाय से वकील रहते हुए अपने रेखा चित्रों के माध्यम से मित्रों, मिलने वालों, युवाओं, वरिष्ठ पुरुषों, महिलाओं और वकीलों को आनंदित करते रहे हैं। मूलचंद हमेशा प्रसन्न रहने वाले और अन्य लोगों को प्रसन्न रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे संपर्क की इच्छा हमेशा रहती है। जो कोई उनके संपर्क में आया, उनकी लरचती हुई गतिशील रेखाओं में कैद हो जाता है और अपना एक सुंदर सा रेखा चित्र पा जाता है। ऐसे हजारों मित्र, अनजान लोग, प्रसिद्ध एवं अति सम्माननीय व्यक्ति देश के अनेक नगरों, गांवों और राज्यों में हैं जिनके पास इनके बनाए रेखा चित्र हैं। मूलचंद की रेखाएं दूर दूर के क्षेत्र, स्थान व व्यक्तियों तक पहुंचती हैं।
फूलचंद अजमेरा की कला दक्षता और सृजनशीलता का विकास उनकी आंतरिक प्रेरणा और प्रारंभिक अवस्था में सीखने के अवसरों एवं सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पिलानी राजस्थान में हुई। हाई स्कूल में आपका ड्राइंग विषय था। उस समय श्री भूर सिंह जी शेखावत आपके कला अध्यापक थे। वो स्वयं सुप्रसिद्ध यथार्थवादी चित्रकार थे। उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। पिलानी में उन्होंने सायकालीन आर्ट क्लब प्रारंभ किया। आप भी उसमें जाने लगे। उसी क्लब में पद्मश्री कृपाल सिंह जी शेखावत भी सदस्य थे, जिन्होंने बाद में कला भवन शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात वो जापान और कनाडा चले गए और आज के राजस्थान के ही नहीं वरन भारत के जाने माने चित्रकारों में से हैं। 1941 में श्री भूर सिंह जी ने, जब आप 13-14 साल के बालक थे, जल रंग से पोर्ट्रेट बनाया, जो इतना सुंदर और आकर्षक बना कि श्री कृपाल सिंह जी ने उसे अपने पास रख लिया और 61 वर्ष बाद सन 2002 में आपको भेंट किया। ये आपके लिए अमूल्य धरोहर है। पिलानी में बिड़ला कॉलेज मैगजीन में आपके 2 जलरंग प्रकाशित हुए थे। उन्हीं दिनों चित्रकला के लिए आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन उपकुलपति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, परवर्ती भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया था। पिलानी में वाणिज्य में स्नातक होने के बाद सन 1950 से आपने कलकत्ता में इंडियन एयरलाइंस में 8 वर्ष तक नौकरी की। कला में रुचि होने के कारण समय समय पर वहां होने वाली चित्र प्रदर्शनियों का अवलोकन करना आपका प्रिय विषय रहा। उन्हीं दिनों आपने शांति निकेतन जाकर सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के दर्शन किए और उनसे कला सृजन की प्रेरणा प्राप्त की। 1956 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होकर 1958 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत की सनद प्राप्त करने के उपरांत आपने गृह जिला भीलवाड़ा में वकालत प्रारंभ की। 1945 से 1969 तक चित्रांकन का कार्य लगभग बंद रहा। सन 1969 में बद्रीनाथ की यात्रा के समय प्रभु की प्रेरणा से स्केच बुक हाथ में ली और तब से लेकर आज तक आपकी चित्रकला यात्रा अनवरत जारी है। 1975 में आपातकाल के समय आप 5 माह DIR में बंदी रहे। कारावास में बंदियों एवं सत्याग्रह के साथियों के सैकड़ों रेखाचित्र आपने बनाए। सन 1995 में भीलवाड़ा में आपके लगभग 200 रेखाचित्रों की एकल प्रदर्शनी लगी। सन 1996 में वकालत छोड़कर स्वेच्छा से वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर पूर्ण रूप से समाज सेवा का आपने व्रत लिया। अब पर्याप्त समय मिलने से रेखाचित्रों के अलावा तेल चित्र, जल रंग व पेस्टल में भी चित्र बनाने आपने प्रारंभ किए। अब तक आपने लगभग 50,000 चित्रों का सृजन किया है। सैकड़ों स्केच बुक का संग्रह आपके पास है। हजारों चित्र बना बनाकर आप अपने मित्रों व स्नेहीजनों को दे चुके हैं।
गत 35 वर्षों से पेंसिल और स्केच बुक अनवरत आपके साथ में रहे हैं। आपको देशाटन का बहुत शौक है। 3 बार आपने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी और सोमनाथ से शिलोंग, नेपाल तक यात्राएं की हैं। यात्रा के दौरान स्केच बुक आपकी सहचरी रही है। यात्रा के दौरान असंख्य रेखाचित्र आपने बनाए। महानगरों में जहां भी आपका जाना हुआ, वहां भी चित्र प्रदर्शनियों का अवलोकन आपने किया और वहां के विख्यात चित्रकारों से भेंट कर उनकी शैली की जानकारी प्राप्त की। मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी, तिरुवनंतपुरम में राजा रवि वर्मा, हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम, अहमदाबाद में रविशंकर रावल, नगर हिमाचल प्रदेश में रशियन चित्रकार रोरिक की कला देखी। दिल्ली की त्रिवेणी संगम एवं नेशनल आर्ट गैलरी, कलकत्ता, लखनऊ आदि स्थानों की कला दीर्घाओं प्रदर्शनियों का जब भी अवसर मिला, आपने उनका अवलोकन किया। भारत के जिन विख्यात चित्रकारों से आपने भेंट की थी, उनमें श्री नंदलाल बोस शांति निकेतन, श्री केलकर मुंबई, वासुदेव स्मार्ट व ठाकुर भाई मिस्त्री सूरत, श्री नटू पारिक अहमदाबाद, श्री तुपे नासिक, डॉक्टर PR राजू व श्री TY कुटम हैदराबाद, श्री राम गोपाल विजयवर्गीय व कृपाल सिंह शेखावत जयपुर, श्री राम जायसवाल अजमेर, श्री PL चोयल उदयपुर शामिल हैं। आपने देश के जिन विख्यात व्यक्तियों के रेखाचित्र बनाए, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, बाबा आमटे, दत्तोपंत ठेंगड़ी, नानाजी देशमुख, अशोक सिंघल, आचार्य महाप्रज्ञ, स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी, लालकृष्ण आडवाणी, दादी प्रकाशमणि आदि उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके 100 चित्रों की श्रृंखला का सृजन किया, जो पुस्तक रूप में अलग से प्रकाशित की जा रही है। सन 2004 में लगभग 300 चित्रों की प्रदर्शनी भीलवाड़ा में लगी। भीलवाड़ा नगर के अलावा राजस्थान में जयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, ब्यावर में भी आपकी एकल चित्र प्रदर्शनियां लग चुकी हैं। आपकी इच्छा है कि कला यात्रा भारतीय कला परिवेश को नई दिशा प्रदान कर नए नए कलाकारों का सृजन करे। इस हेतु संस्कार भारती ललित कलाओं की अखिल भारतीय संस्था के माध्यम से आप सतत प्रयासरत हैं। अजमेरा लोक जीवन के चितेरे हैं। उन्होंने चित्रकला को कभी व्यवसाय बनाने की बात नहीं सोची एवं ना ही चित्रकला से कोई लाभ उठाया। अतः उनके रेखाचित्र आनंद मग्न करने वाले हैं। प्रतिस्पर्धा रहित चित्रकला का अपना ही स्वरूप और आनंद है। न चित्रों को बेचने की चिंता, न प्रशंसा पाने की लालसा चित्रकार को स्वतंत्र व दबाव रहित बना देता है। इस साधक की साधना निरंतर रंग लाती रही। कला पथ के अविराम कला यात्री, यायावरी वृत्ति के समर्थक मूलचंद पिछले 35 वर्ष से निरंतर कला सृजन में सक्रिय हैं।
उनके चित्र बोलते हैं। गहन ग्राम्य बोध एवं व्यापक मानवीय संवेदनात्मक दृष्टि के कारण उनके रेखा चित्रों में ग्राम्य जीवन की झांकी बिखरी पड़ी है। उनके रेखा चित्रों में ग्राम्य जीवन के ऐसे ऐसे सजीव चित्र हैं कि सहसा ही विश्वास नहीं होता कि एक कलाकार की दृष्टि इतनी सूक्ष्म भी हो सकती है। उनके चित्रों में पनघट है तो ताल तलैया पोखर भी है। फटे हाल बचपन जवानी और बढ़ापा है। तो खेत खलिहान हैं, किसान हैं। घट्टी चलाने वाली ग्राम्य वधू है तो लोहा कूटने वाला श्रमिक भी है। गाय दोहने वाली ग्राम्य बाला है तो चूड़ी बेचने वाली मनिहारिन भी है। बकरी भेड़ चराने वाला चरवाहा है तो गोदना गुदवाती युवती भी है। यूरोपीय चित्रकार डेगास का कथन है कि एक चित्र रेखाओं व रंगों का संतुलित संयोजन है। मूलचंद अजमेरा के रेखा चित्र अपने आप में पूर्ण चित्र है, क्योंकि त्वरित गति से बनाई गई रेखाओं का संतुलित संयोजन मनोभावों को प्रकट करता है। संपूर्ण रंगीन चित्र रेखाओं पर ही आधारित होता है। अजमेरा रेखांकन में विशेष योग्यता रखते हैं। अजमेरा की व्यक्ति को देखने की विधि और उसे रेखाओं में अंकित करने की क्षमता अपने आप में विशिष्ट है। परम पूजनीय डॉक्टर जी का बनाया गया विशाल तेल चित्र रेशमी बाग संघ स्थान नागपुर के कार्यालय में लगा हुआ है। साथ ही वर्तमान संघ के प्रमुख अधिकारियों और विविध क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के संघ की विभिन्न बैठकों में समय समय पर बनाए गए रेखा चित्र, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं, का अनूठा संग्रह आपके पास सुरक्षित है, जो आपके लिए अमूल्य निधि है। अजमेरा जीवन भर वकील रहे हैं और निरंतर समस्याग्रस्त लोगों से उनका वास्ता पड़ता रहा, जिन्हें उन्होंने हमेशा धैर्य प्रदान किया, साहस प्रदान किया और उनमें निराशा नहीं आने दी। परिणाम स्वरूप अजमेरा की और उनकी कलम की पहुंच सार्वभौमिक रही। वो जहां भी गए वहीं त्वरित गति से लोग उनके मित्र बन गए। अजमेरा किसी चित्रकार से मुकाबला तो नहीं करते, पर वो किसी से कम नहीं है। वो पिकासो या माने नहीं है, क्योंकि वो कभी व्यावसायिक कलाकार नहीं रहे, पर उन सबसे अलग और विशिष्ट हैं मूलचंद अजमेरा।